आज हम लोग कुछ और बाकी की बची हुई कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने वाले हैं। लास्ट हम लोगों ने कुछ मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न का भी फॉर्मेशन होते हुए चीजें कैप्चर करी थी, कहाँ पर कैंडल्स के फॉर्मेशन होते हैं और उन कैंडल्स के यहाँ पर कैसे चेयर दी जाती है, ये सारी चीजें हमने समझी थी। उन्हीं के हिसाब से आज भी हम कुछ ऐसी कैंडल्स के बारे में समझेंगे जो कि कैंडल्स के फॉर्मेशन किस लेवल पर होंगे और उन कैंडल्स के बिहाफ पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। बची हुई कैंडल भी आज हम समझेंगे, ठीक है। लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने जो कैंडल समझी थी वो हैमर, हैंगिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे और ड्रैगन फ्लाई डोजी ग्रेविस्टोन। आज हम कुछ न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न और बेयरिश और बुलिश इंगल्फिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इन कैंडल्स के जो फॉर्मेशन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं और कैसे हमको इन कैंडल्स के बिहाफ पर ट्रेड दिया जाता है, ये सारी चीजें भी हम समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं एक बार प्लॉट कर लेता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि मैंने ऊपर साइड एक लेवल को प्लॉट कर लिया है और नीचे साइड भी मैं एक लेवल को प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगे, ठीक है। और जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम पढ़ेंगे और जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम समझने वाले हैं आगे, और वो सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमको तभी समझ में आएंगी जब हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि किस लेवल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम क्या क्या चीजें देखकर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए भी मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा, जिसमें आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे वो सारी चीजें आपको उस वीडियो में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कैंडल हमारे लिए जो रहेगी, प्राइस रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से फॉल करके सपोर्ट लेवल पर आएगा, राइट। सपोर्ट लेवल पर आने के बाद यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन होगा इस प्रकार से, रेड कलर की कैंडल रहेगी जिसका साइज छोटा सा, छोटा मीन्स बोल सकते हैं कि कैंडल तो प्रॉपर रहेगी पर अपर विक और लोअर विक के जो साइड साइज रहेंगे वो बहुत माइनर साइज रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम रखेंगे रेड कलर की कैंडल और नेक्स्ट कैंडल जो रहेगी वो कौन सी कलर की रहेगी, ग्रीन कलर की कैंडल रहेगी, ठीक है। ग्रीन कलर की कैंडल रहेगी इस प्रकार से, और जिसकी अपर विक और लोअर विक भी बहुत माइनर सी रहेगी, जिसको हम बिग बार कंसीडर करते हैं, ठीक है। पहली कैंडल रेड कलर की रहेगी और सेकंड कैंडल ग्रीन कलर की रहेगी, जो कि प्रीवियस कैंडल को दोनों जगह से कवर कर रही है, दोनों साइड से कवर कर रही है, मीन्स टॉप साइड से भी, इधर टॉप साइड से भी और नीचे बॉटम साइड से भी कवर कर रही है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। कौन सी है ये, बुलिश, ये कैंडल रहेगी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। इस कैंडल का फॉर्मेशन हमेशा सपोर्ट लेवल पर होगा, क्योंकि ये जो कैंडल है बुलिश पैटर्न है और बुलिश पैटर्न्स इंडिकेट करती है बायर की स्ट्रेंथ को, ठीक है। और बायर का एरिया कौन सा कहलाता है, सपोर्ट लेवल कहलाता है, ठीक है। अब इस कैंडल के भी यहाँ पर हमको कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। कैंडल के प्रॉपर यानी कि जो पैटर्न है बुलिश पैटर्न है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, इस पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद नेक्स्ट कैंडल जब प्रीवियस पैटर्न के हाई ब्रेक कर देगा, राइट, कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है, ये वाली पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। पैटर्न के फॉर्मेशन होने के बाद ये ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, ठीक है, जो कि अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोज करेगी। ऊपर मींस प्रीवियस कैंडल के अबव, प्रीवियस कैंडल के हाई के अबव क्लोज करेगी, क्लोजिंग पर हम एंटर करेंगे, तो ये हमारे लिए एंट्री लेवल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमको एंट्री करना है और जो ग्रीन कलर की कैंडल का जो बॉटम है आप उसको स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। और या तो आप चाहें तो इस सपोर्ट लेवल को भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं, लेकिन कॉमनली हम कैंडल के बिलो पर ही स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, राइट। तो हमारे लिए जो बेस्ट जगह है प्लेस करने की स्टॉप लॉस वो है कैंडल्स का बॉटम, ठीक है। हाई ब्रेक होने पर हमको एंटर करना है और हमारे लिए जो टारगेट रह सकता है प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल। प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल मतलब जिस लेवल से मार्केट ऑलरेडी फॉल करके आ चुका है, मींस ये हमारे लिए कौन सा लेवल कहलाएगा, रेजिस्टेंस।
ये हमारे लिए रेजिस्टेंस कहलाएगा, जो कि सेलर का एरिया है, और नीचे वाला हमारे लिए बायर का एरिया सपोर्ट लेवल कहलाएगा। ठीक है, एंट्री करने के बाद ये हमारे लिए टारगेट होगा, हम यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। ये हमारे लिए हो गया है टारगेट। ठीक है, ये टारगेट रहेगा, और नीचे हमारे लिए क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से कैंडल का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको हम बोल सकते हैं कौन सी कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद भी हमको प्राइस में अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं, पर कंडीशन यही रहेगी कि कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो हमेशा अपने लेवल पर होना चाहिए। मींस अगर सपोर्ट लेवल है, सॉरी बुलिश पैटर्न है, तो सपोर्ट लेवल पर फॉर्म होगी, और अगर बियरिश कैंडल है तो अपने रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होगी। ठीक है, बात फिर से आती है किस चीज की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। मीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए सही जगह पर ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उन्हीं लेवल्स के बिहाफ पर ही ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी हमको प्रॉपर और अच्छे से नॉलेज होना चाहिए लेवल्स प्लॉट करने का। देन उसके बाद ही हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। मींस ट्रेडिंग में हमारा थोड़ा सा एक्यूरेसी लेवल है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट, तो अभी तक इस कैंडल्स के बारे में आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसी के हिसाब से हम दूसरी कैंडल देख लेते हैं, जो कि इसके जस्ट अपोजिट रहेगी। ठीक है, ये हमारे लिए बुलिश इंगल्फिंग है, और नेक्स्ट वाली कैंडल हम पढ़ेंगे, उस कैंडल का नाम है बियरिश इंगल्फिंग। नेक्स्ट, ठीक है, तो हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। उसमें भी चीजें क्या रहेगी, देखिए प्राइस जो है अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा, राइज करता हुआ रेजिस्टेंस लेवल पहुंचेगा। रेजिस्टेंस जो कि सेलर का एरिया है। ठीक है, अगर यहाँ से सेलर्स इंटरेस्टेड है प्राइस को नीचे की तरफ ले जाने के लिए, तो यहाँ पर हमको इस प्रकार से कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, पहली कैंडल कौन सी कलर की रहेगी, ग्रीन कलर की। पहली कैंडल ग्रीन कलर की क्यों रहेगी, इसीलिए रहेगी क्योंकि इस मतलब यहाँ से ट्रेंड जो है वो कौन सा ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, अब प्राइस को कंट्रोल में कौन लेने की कोशिश कर रहा है, सेलर। इसीलिए यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होगा, और ये ग्रीन कलर की कैंडल रहेगी, जिसको हम बोलेंगे कौन सी कैंडल, ये है बियरिश इंगल्फिंग। ये है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इस कैंडल का फॉर्मेशन रेजिस्टेंस लेवल पर होगा। ठीक है, कैंडल का फॉर्मेशन रेजिस्टेंस पर होने के बाद हम ट्रेड कैसे लेंगे, सेम चीज। देखिए, ट्रेड लेने का तरीका हर कैंडल के यहाँ पर सेम रहेगा। मींस कैंडल जो फॉर्मेशन होगी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जब लो ब्रेक करेगी, क्योंकि हमको स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगी और सेलर का इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा कि सेलर यहाँ से प्राइस को नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड है या नहीं। वो हमको कैसे समझ में आ जाएगी, कैंडल के जब लो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, लो ब्रेक होने पर हमको यहाँ पर एंट्री करनी है, और एंट्री करने के बाद हमारे लिए स्टॉप लॉस हाई पॉइंट का रहेगा, यानी कि बियरिश पैटर्न है ना, तो बियरिश पैटर्न के हमेशा हाई पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगाना है हमको। ठीक है, तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल यानी कि बायर का एरिया, चूंकि हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड ली थी, इसलिए हम टारगेट रखेंगे सपोर्ट लेवल को। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा टारगेट, ये हमारे लिए हो जाएगा टारगेट। ठीक है, और इसको हम कंसीडर करेंगे अप ट्रेंड, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर यानी कि प्राइस सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो अप ट्रेंड। और अब रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस फॉल करता हुआ नीचे आ रहा है, तो ये हमारे लिए रहेगा डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। ठीक है, और देखिए कैंडल्स का फॉर्मेशन तो हो चुका है। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत ही एक शार्प रेड कलर की कैंडल बन जाती है। मींस इस प्रकार की कैंडल बन जाती है, इस प्रकार से कैंडल बन जाती है। ठीक है, पर मेरा एंट्री लेने का तो जो क्राइटेरिया है वो कैंडल की क्लोजिंग पर ही मुझे एंट्री लेना है। ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री लूंगा तो स्टॉप लॉस मुझे
कैंडल के हाई पॉइंट पर ही रखना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में स्टॉप लॉस से लेकर क्लोजिंग के बीच में मेजर डिफरेंस हो सकता है। मींस बहुत ज्यादा डिफरेंस होने के कारण मेरा यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट अगर फिट नहीं बैठ रहा है तो उस कंडीशन में मुझे ट्रेड को अवॉइड भी करना है। ऐसा नहीं है कि मेरा टेक्निकली सेटअप बन चुका है तो उस कंडीशन में मुझे ट्रेड लेना अनिवार्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड अननेसेसरी बनेगी, अननेसेसरी हमारे लॉसेस होंगे। हमारा सबसे पहला काम है अपने अननेसेसरी लॉस को ही अवॉइड करना, ठीक है। यही हमारे लिए, अगर हम लॉस नहीं कर रहे हैं वही हमारे लिए एक प्रकार से प्रॉफिट है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अननेसेसरी लॉस होते हैं जिसके कारण हमारा जो माइंडसेट है वो भी डिमोटिवेट होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कोशिश यही करेंगे कि अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में मुझे ट्रेड नहीं लेना है, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी चीजें हैं, ठीक है। ट्रेड अगर हम नहीं ले रहे हैं मीन्स हमने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिया है, कैपिटल बचा लिया है। अब अगर हमारे पास कैपिटल है तो हम उसी कैपिटल से दोबारा भी ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हमारा प्रॉपर सेटअप बनेगा रिस्क मैनेजमेंट और टेक्निकल दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। इस प्रकार से कैंडल का जो है फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आई होप सो समझ में आ रही होंगी सारी चीजें आपको। अगर मेरी चीजें आपको सीधी समझ में आ रही हैं तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें हम आगे आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही जानकारी पूर्वक रहेंगे, ठीक है। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो, और चाहे तो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ, जो कि कौन सी कैंडल रहेगी और इस कैंडल के यहाँ पर हमको कैसे ट्रेड लेना होता है वो सारी चीजें भी समझेंगे, ठीक है। हमारे दो पैटर्न हुए हैं, सबसे पहला बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न और दूसरा है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल हम करेंगे बेयरिश हरामी और बुलिश हरामी। ये सारे जो कैंडल्स के जो नेम्स हैं ये सारे जापानीज नेम है, ठीक है। बेयरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश हरामी पैटर्न, बुलिश हरामी पैटर्न्स, ये सारे जापानीज नेम है। इन सारे कैंडल्स, इन सारे नेम्स का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये सारे जापानीज नेम है तो ठीक है, नो इशू। हम नेक्स्ट और अगली कैंडल की तरफ समझ चलते हैं, ठीक है। तो बुलिश हरामी पैटर्न हम समझेंगे सबसे पहले एक बार, कौन सा? बुलिश। ये सारी कैंडल स्टिक पैटर्न्स बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ट्रेडिंग में हमारी सबसे ज्यादा मदद यही करेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों का प्रॉपर हमारे पास नाम और काम याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप सारी चीजें ध्यान से देखिएगा। अगर चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप सेम वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए, लेकिन प्राइस एक्शंस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक पैटर्न्स का हमको प्रॉपर नॉलेज होना बेहद ही अनिवार्य है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलेंगे हम। देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस फॉल करके अपने सपोर्ट लेवल पर आएगा अगेन, ठीक है। यहाँ से सेलर की स्ट्रेंथ है जो कि मार्केट को नीचे लेकर आ रहे हैं, और अब जैसे ही प्राइस अपने सपोर्ट लेवल पर आएगा, क्योंकि ये किसका एरिया है? बायर का, ठीक है। ये बायर्स एरिया, सपोर्ट, इसको हम सपोर्ट लेवल मानेंगे, और ये हमारे लिए रहेगा रेजिस्टेंस यानी कि सेलर एरिया, ठीक है। ये हमारे लिए सेलर एरिया रहेगा। आप प्राइस को फॉल करा के सेलर्स नीचे ला रहे हैं, सपोर्ट लेवल पर आने के बाद यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए पहली कैंडल का कलर कौन सा रहेगा? रेड, ठीक है। डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, इसीलिए सेलर्स की स्ट्रेंथ में है प्राइस, इसीलिए रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बारी आएगी बायर की, जो कि प्राइस को ऊपर ले जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होगा? ग्रीन कलर की। ध्यान से देखना ये चीज है कि प्रीवियस कैंडल जो है, प्रीवियस कैंडल में विक्स चल सकती है,
पर ग्रीन कलर की कैंडल में विक्स नहीं चलेंगी। मैक्सिमम एक एक दो दो पॉइंट की विक्स को हम कंसिडर कर सकते हैं कि ओके, बट बहुत बड़ी बड़ी विक्स हैं तो आप वहां पर पैटर्न्स को अवॉइड भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट कैंडल में सेम वही चीज, हाई ब्रेक होगा, ग्रीन कलर की कैंडल रहेगी, ठीक है। पैटर्न सिर्फ दो कैंडल से मिलकर बन रहा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा यहाँ पर। पैटर्न सिर्फ दो कैंडल से मिलकर बन रहा है, ठीक है। पहली कैंडल कौन से कलर की रहेगी, रेड कलर की। दूसरी कैंडल कौन से कलर की रहेगी, ग्रीन कलर की, जो कि प्रीवियस कैंडल के हाफ बनेगी इस प्रकार से, ठीक है। ये कैंडल कौन से कलर की है, रेड, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल कौन से कलर की है, ग्रीन कलर की, जो कि प्रीवियस कैंडल के हाफ साइज की है, देखो ये, ठीक है, हाफ साइज की है, 50% का साइज रहेगा, ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, ठीक है। इस प्रकार से पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको चीजें याद रहने रहेंगी, ठीक। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। हाँ, कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है, कंफर्मेशन भी मिल गई है, क्लोजिंग पर अगेन एंट्री करनी है। क्लोजिंग पे विदाउट कंफर्मेशन एंट्री करना रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो कैंडल में हम कैंडल पैटर्न्स के बाद भी पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है, पैटर्न फॉर्म होने के बाद भी हमको कंफर्मेशन का वेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक होगा और नीचे रखेंगे एसएल, ये हमारे लिए क्या रहेगा, स्टॉप लॉस। बुलिश पैटर्न है इसलिए बॉटम पर स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, ठीक है। और टारगेट हम ले सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल को, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। यहाँ पर हमको क्या रखना है, टारगेट रखना है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि ये सेलर का एरिया, यहाँ से हमको दोबारा कभी भी सेलिंग देखने को मिल सकती है, इसीलिए हमको टारगेट रेजिस्टेंस लेवल पर ही रखना है। क्योंकि हमने जो ट्रेड ली है वो किस साइड की ट्रेड ली है, अप साइड की, यानी कि बाय किया है हमने, इसीलिए हमको जो टारगेट रखना है वो इस रेजिस्टेंस लेवल पर टारगेट रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने अभी क्या बताया आपको कि अगर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हमारा सेट नहीं हो रहा है तो कैंडल्स के फॉर्मेशन कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, सेटअप्स आपको कितना ही कंफर्मेशन के साथ क्यों ना बन जाए, अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हो रहा है वहां पर, तो आप ट्रेड वहां पर मत लीजिए, क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा हमको रिस्क मैनेजमेंट को ही देनी है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट मीन्स कि एटलीस्ट यहाँ पर आप ऑन एन एवरेज जितने भी पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा अगर उस लेवल से ज्यादा का जा रहा है तो उस कंडीशन में हमको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि और दूसरी चीज ये भी देखना है कि अगर सपोज मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट का अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो ऊपर साइड रिवॉर्ड कितने का है, ठीक है। तो एटलीस्ट मुझे 20 पॉइंट का रिवॉर्ड चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर 20 पॉइंट का रिवॉर्ड चाहिए। मतलब क्या है, 1:2, मुझे यहाँ पर 1:2 का टारगेट रखना है, ठीक है। ये चीज भी आप समझ के चलिए कि ये रिस्क रिवॉर्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, राइट। ठीक है, इस प्रकार से सारी चीजें रहेंगी। आप सारी चीजों को एक बार समझ लीजिएगा। बाकी जो भी डाउट्स आते हैं, अभी दो पैटर्न्स में हमारे बेयरिश रामी और बुलिश रामी पैटर्न, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप एक बार समझ लीजिएगा और कोई भी अगर डाउट आता है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक।